गुड मॉर्निंग। आज हम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम देखेंगे बंगाल विभाजन, जिसे बंगभंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह 1905 ईस्वी में हुआ था। उस समय क्या हुआ था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया जाता है। और उससे पहले ही देखेंगे कि जब इसका प्रस्ताव पेश किया गया था तो उस समय वहां एक पत्रिका चल रही थी, संजीवनी पत्रिका, जिसके संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र। उन्होंने लिखा था कि इसके विरोध के लिए लोगों को बहिष्कार को अपनाना चाहिए, जितनी भी विदेशी वस्तुएं हैं उसका बहिष्कार करना चाहिए, हड़ताल करना चाहिए, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सभी कर्मचारियों को जाना बंद कर देना चाहिए, यानी हर तरफ से बहिष्कार की नीति को अपनाना चाहिए। यह पुस्तक में छपा था, जिसके संपादक कौन थे, कृष्ण कुमार मित्र। इसके बाद देखेंगे कि इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक बुलाई जाती है। और उस बैठक में जो है 2 निर्णय मुख्य रूप से पास होते हैं। सबसे पहला क्या था कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, और इसको राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। और इसका सुझाव जो है, बहिष्कार का सुझाव पहले ही देखे कि कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। दूसरा क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणाएं की गई। स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणाएं की गई। और इसके बाद हम देखते हैं 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। कब? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन जो है वह प्रभावी हो गया। उस दिन जो है पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। घरों में चूल्हा भी नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा, हड़ताल किया गया। सुबह सुबह लोग जा करके गंगा स्नान किए, और स्नान करने के बाद फिर सड़कों पर वंदे मातरम गीत गाते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया। और इस आंदोलन का जो है वंदे मातरम, इस आंदोलन का शीर्षक जो है शीर्षक बना। शीर्षक बनने का मतलब क्या होता है कि इसका जो है एक थीम बना, वंदे मातरम। लोग एक दूसरे की कलाई में राखी बांधे। संपूर्ण बंगाल में उस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया। कब? 16 अक्टूबर को। इसका सुझाव देखेंगे कि राखी बांधने का सुझाव जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था कि हम एक दूसरे के साथ हैं, हम अलग नहीं होंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि आगे स्वदेशी आंदोलन में देखेंगे तो इसमें लाल बाल जो थे, उसके बाद अरविंद घोष, ये लोग पूरे देश में इसको लागू करना चाह रहे थे, विरोध करना चाह रहे थे। स्वदेशी आंदोलन पूरे देश में चलाना चाह रहे थे। इन लोगों ने क्या किया कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेतृत्वकर्ता बने, कि जैसे देखेंगे मद्रास में तो चिदम्बरम पिल्लई, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। दूसरा देखेंगे बम्बई तथा पुणे में, वहां पर इसका नेतृत्व अजीत सिंह कर रहे थे। उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में देखेंगे लाला लाजपत राय के द्वारा नेतृत्व किया गया। दिल्ली में देखेंगे सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया। अलग अलग जगहों पे स्वदेशी आंदोलन का अलग अलग लोगों के द्वारा नेतृत्व किया गया। इस आंदोलन में क्या हुआ कि महिलाओं ने भी इस आंदोलन में भाग लिए, बुद्धिजीवी लोग भी भाग लिए, लेकिन 2 पर 2 याद रखेंगे। एक कृषक और मुसलमान जो हैं इस आंदोलन में भाग नहीं लिए, बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिए, खुलकर इसका साथ नहीं दिए थे। अब क्या हुआ कि जब विभाजन हुआ तो बंगाल 2 भागों में बट गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। 2 भागों में यह बट गया। पूर्वी बंगाल में क्या हुआ कि असम जो है, असम, ढाका, ये सब पूर्वी बंगाल में रह गया। और पश्चिमी बंगाल में देखेंगे बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये सब पश्चिमी बंगाल का भाग बन गया। और विभाजन के समय जो याद रखेंगे कि भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन का नाम, लॉर्ड कर्जन पूछता है क्वेश्चन कि उस समय वायसराय कौन था,
तो लॉर्ड कर्जन तथा बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी नाम याद रखेंगे, सर एंड्रूज फ्रेजर। सर एंड्रूज फ्रेजर उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बंगाल विभाजन के विरोध में देखेंगे कि प्रारंभिक जो आंदोलन चलाया गया था, प्रारंभिक आंदोलन उसके नेतृत्व किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। प्रारंभिक नेतृत्व किया गया था इस आंदोलन का। आगे क्या होता है कि आगे देखेंगे कि 12 दिसंबर 1911 को, ये तो घटना समाप्त हो गई, यह बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, लेकिन बाद में यह रद्द होता है। कब कि 12 दिसंबर 1911 को देखेंगे कि ब्रिटिश सम्राट उस समय जॉर्ज पंचम तथा महारानी थी मेरी, जिसका भारत आगमन होता है। भारत में उसके लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया जाता है। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन जो हुआ था इसको रद्द कर दिया जाता है। दूसरा, कलकत्ता जो राजधानी थी भारत की, उस राजधानी को वहां से लेकर के दिल्ली कर दिया जाता है। कलकत्ता से कहाँ चला गया राजधानी? दिल्ली कर दिया गया। दूसरा, बंगाल से जो है बिहार और उड़ीसा एक अलग प्रांत बना दिया गया। असम, बंगाल को अलग प्रांत बना दिया गया। इस प्रकार यह जो है 1911 में अलग अलग प्रांतों का निर्माण हुआ। और बंगाल विभाजन जिसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको ध्यान से सुने। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।